बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अब हम बात करेंगे, एक खुश आइंद फैसला है। इसे खुश आइंद इसलिए कहेंगे कि डिजिटल इकॉनमी की बात की जाती है, पूरी दुनिया बात करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और इसके साथ साथ आज कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जरिया जो है वो सोशल मीडिया है। टिकटॉक के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी सिर्फ 10 दिन पहले पीटीआई की जानिब से वो उठा ली गई है और मशरूत बहाली जो है वो कर दी गई है। और ये कहा गया जी मामलात हमारे तय पा गए हैं, अगर किसी भी अकाउंट से ऐसा गैर अखलाकी मवाद होगा, फोहश वीडियोज़ होंगी, तो पाकिस्तान अब ख़ुद से उनको ब्लॉक कर सकता है और पाकिस्तान के पास ये चीज़ें मौजूद होंगी कि उसको ख़ुद देखा जाए। और टिकटॉक को भी कहा जा सकता है कि ये हमें ये मामलात हैं, और टिकटॉक इस पर राज़ी भी हो गया, जो अच्छी बात है। फरा सवाल ये है कि ये पहले भी तो मामलात बैकडोर हो सकते थे कि ये चीज़ें की जा सकती थी, और टिकटॉक स्टार्स को मैंने देखा, मैंने जब मुझे पता लगा कि ये हो गया तो मैं वो देख रहा था, तो वो बड़े खुश हैं। और वो एक मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो के दौरान दूसरे के शख्स के आगे बोर्ड लगा हुआ है कि जी के जो हमसे जेलस लोग हैं, टिकटॉक से जेलस लोग, और दूसरी तरफ वो खुद है टिकटॉक स्टार, और वो हंसी जा रहे हैं और वो रोई जा रहे हैं। मतलब उन्होंने टीज़ भी किया आते ही कि जी कि आप लोग बड़े खुश थे, ले जी हमारी वापसी हो गई है। अच्छा जी, लेकिन बात फिर वहीं पे आती है घूम के, जो हम पहले बात कर रहे थे कि आप एक बात कर दें और उसके बाद आप देखें कि अगले जो हैं वो कौन कौन सी नस्ल की गालियां देते हैं, किस किस अंदाज से मुखातिब होते हैं। तो ये तो एक रवैया है हमारा, पाबंदियां लगाने से रवैया तो नहीं बदला जा सकता, उसको कैसे बदलना है, उसके लिए कौन से कानून साजी करने हैं, कि कैसे उसको आपने करना है लेजिस्लेट के कम से कम ज़बान में, अखलाक में कोई तो हदूद क़यूद का ख्याल रखा जाए। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसामा खिलजी हमारे साथ हैं और एक्सपर्ट हैं, मीडिया के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब जो अभी हम बात कर रहे थे उसी को थोड़ा सा अगर मैं कंटिन्यू करूँ कि ये जो है ना हमारा जो सोशल रवैया हमजा, ये बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। लेकिन फ़रा उसका हल हमने पहले भी ये बात की थी, जब टिकटॉक को बैन किया गया था, हम दोनों ने ये बात कही थी कि ये कोई हल नहीं है कि आप उस ऐप को ही बंद कर दें, इन रवैयों को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसामा खिलजी साहब, वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरमाइएगा कि ये टिकटॉक इंतज़ामिया जो है, ये मुतय्यन शुदा आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट तय किया गया है, कोई रूल्स बनाए गए हैं, कैसे अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जिसे हम गैर अखलाकी कहते हैं उसे वो गैर अखलाकी मानेंगे? जी देखिए, थैंक यू। पहले तो बात यह है कि पहले से टिकटॉक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करती थी, जिसपे पोर्नोग्राफिक, न्यूड और इस तरह का मवाद जो है ऑलरेडी अगेंस्ट उनके स्टैंडर्ड्स था, तो उस पर एक्शन भी लिया जाता था और उस पर यूजर्स खुद भी रिपोर्ट कर सकते थे। जहाँ तक पीटीआई की ब्लॉक की बात है, मेरे ख्याल से ये एक टैक्टिक ही है, क्योंकि अगर आप देखें कि पीटीआई हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया के नए रूल्स आ रहे हैं, और हमें पता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी पाबंदियां लग चुकी हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें कवानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की, खासकर जो तनकीद हो रही है उसको खामोश करने के लिए। तो इसमें यही नज़र आता है कि एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि अगर सोशल मीडिया की कंपनियां जो हैं, पीटीआई और हुकूमत की जो डिमांड्स हैं कि कुछ कंटेंट आप हटाएं, या वो सियासी हो या वो दीगर हो, वो जब वो नहीं कंप्लाई करते तो फिर वो सेट किया जा रहा है कि आप इस कंटेंट को अगर नहीं हटाएंगे, हमारी डिमांड और सेंसरशिप को नहीं मानेंगे आप, तो फिर आपका प्लेटफॉर्म ब्लॉक भी किया जा सकता है। मेरे ख्याल से टिकटॉक उसका एक पहला जो है सॉफ्ट टारगेट था, जिसमें मोरालिटी, ऑब्सैनिटी, हमने देखा है फहाशी का बहाना इस्तेमाल करना हुकूमत के लिए ज़्यादा आसान था। इससे आगे जब फेसबुक, ट्विटर, गूगल वगैरह जो है, जब गवर्नमेंट की डिमांड सेंसरशिप नहीं मानेंगे, फिर उनके माइंड में टिकटॉक का बैन होगा, और यूट्यूब का जो पिछला 4 साल का बैन था वो होगा कि अगर हम हुकूमत की सेंसरशिप की डिमांड ना माने, शायद हमारा प्लेटफॉर्म भी ब्लॉक हो जाए। ठीक है उसामा, ये बताइए कि ये तयन कैसे होगा कि ये फहश मवाद है, ये फहश मवाद नहीं है? और जिस तरह आपने कहा कि सियासी तौर पर भी लोग वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं, वो सियासी पार्टीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो क्या उनको भी फहश मवाद के मद में लाकर बंद कर दिया जाएगा? ऐसा हो सकता है, या कोई चेक बाकायदा होगा कि ये फहश है तभी बंद होगा? जी, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो यही है कि क्या डेफिनेशन है और क्या मायने है फहाशी की, ऑब्सैनिटी की, इमोरल कंटेंट की, और वो उस पे जो है कोई ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दी जा रही। अगर आप देखें, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो कानून है, जिसे साइबर क्राइम लॉ कहा जाता है, उसमें सेक्शन 37 है जो डील करता है अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट से।
लेकिन उसका जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है घबराने की बात है पाकिस्तानियों के लिए। और दूसरा जो आपने सियासी मवाद की बात की तो उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इस तरह के कंटेंट अगर आप फेसबुक, गूगल और ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें, काफ़ी ऐसा कंटेंट जो सियासी नेचर का था और जिसमें मोरालिटी की कोई बात नहीं थी, उसकी रिक्वेस्ट जो है हमारी हुकूमत से गई नहीं है। और इतना भी कि पिछले साल पाकिस्तानी हुकूमत वो हुकूमत थी जिसने फेसबुक को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कंटेंट टेक डाउन की भेजी थी। जो बातें आप कर रहे हैं तकरीबन यही बातें जो हैं वो सियासतदान भी हमें कहते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। हमारा आपसे सवाल फिर वही है जो कि हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या आप कह रहे हैं कि ब्लैक में हुकूमत जो प्रेशराइज करना चाहती है इस तरह की ऐप्स को, लेकिन उनको भी मालूम है कि ज़्यादा 10 दिन के बाद हमें बहाल कर दिया जाएगा, तो फिर प्रेशर उन पे किस किस्म का आता है और क्या आता है? जी, प्रेशर इसी का होता है। देखें, हुकूमत जो है अक्सर इन एप्लीकेशंस को रिक्वेस्ट भेजती है कि इस किस्म का कंटेंट या ये कंटेंट है, उनको रिपोर्ट करती है और कहती है इस कंटेंट को आप प्लीज़ हटा दें। कंपनियां जो हैं फिर असेस करती हैं कि क्या ये कंटेंट हमारे जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं या हमारे प्लेटफॉर्म के रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है या नहीं। अक्सर अगर इस तरह सियासी मवाद हो जिसमें तनकीद की जा रही हो, उसमें जो है उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ कंटेंट नहीं जाता, लेकिन हुकूमत चाहती है कि वो कंटेंट हट जाए। जब वो टेक प्लेटफॉर्म ये बात नहीं मानते हैं तो तभी इस किस्म का प्रेशर जो है बिल्ड करना शुरू होता है। तो जब उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया ये कहते हुए कि इन्होंने हमारी सेंसरशिप की रिक्वेस्ट जो है वो नहीं मानी, तो फिर उसके बाद और प्लेटफॉर्म को एक मैसेज चला जाता है कि अगर हम भी जो है इनकी डिमांड नहीं मानेंगे तो शायद ये हमारा प्लेटफॉर्म भी कल को बंद कर दें कितने दिनों में। ठीक है उसामा, आखिर में ये बता दें कि जो टिकटॉक का है वो डिजिटल इकोनॉमी से पाकिस्तान में क्या ताल्लुक है? क्या जो टिकटॉक स्टार्स हैं वो कुछ पैसे भी कमा रहे थे इससे? टैक्स भी देते हैं वो? बिल्कुल, टिकटॉक की इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान में 43 मिलियन डाउनलोड्स हुए टिकटॉक के, यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा जो है डाउनलोड हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के। तो इन पे जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ज़्यादा टिकटॉक के बड़े स्टार्स होते हैं जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है, उनकी कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनियों के साथ जो एक डील्स करती हैं जिसमें फाइनेंशियल डील्स होती हैं जिनके तहत उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। और इसके अलावा भी टिकटॉक मोनेटाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि उन मुल्कों में एक बने जिसमें टिकटॉक का कंटेंट मोनेटाइज हो, जिसका मतलब है कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हो, उनकी वीडियोस अगर ज़्यादा देखी जाएं तो उनको उसकी भी पेमेंट मिले। तो ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, कंपनियों के लिए भी अच्छा होता है और जो टिकटॉक स्टार्स खुद हैं फॉलोइंग है उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन में भी तो आना चाहिए ना। अगर अब जैसे गवर्नमेंट ने ये बात भी की थी पिछले दिनों, यूट्यूब के हवाले से भी इस तरह की बातें कुछ चल रही थी कि जो लोग फिर जो फॉलोअर्स हैं वो अर्न कर रहे हैं वहाँ से, तो उस आमदनी को भी तो टैक्स नेट में आना चाहिए बाकी तमाम प्रोफेशंस की तरह। बिल्कुल, इनकम टैक्स तो हर किसी पे लागू होता है। तो अगर आपका इनकम आ रहा है उस पे जो है हर किसी का वो फर्ज बनता है कि वो अपना टैक्स पे करे। मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएटर्स ऑनलाइन जो है एक्सेप्शन नहीं है। और मेरे ख्याल से हुकूमत ने इस तरह की वो भी कर दी है कि अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में फ़ायदा नहीं होता। तो बंदे की अपने इंटरेस्ट में भी जाता है कि आप फाइलर बने और इनकम टैक्स फाइल करें। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ रहे भाई। अब तो जो अगली बात है ना वो तो अफसानवी से लगती है, रोमांटिक तरीन लगती है। यानी जब क्यों ये वादे करते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते, मतलब मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कर दूंगा। ये अब उस हमजा मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे ये तो होता ही नहीं है। ये वादे करने वाले जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो झूठ बोलते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो जो उस पर यकीन कर रहे होते हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो कैसे यकीन कर लेते हैं कि भाई ये दुकान पे नहीं जा सकता, वो तो चांद पे होते हैं, वो तो सादा लोग होते हैं। अब देखिए ना, कोई भी किसी को झूठ जो बोले गलती उसकी होती है कि झूठ को जो मान रहा होता है उसकी होती है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, वही वाला मामला है ये। और अजीब मामला है, आप यकीन कैसे करते हैं। लेकिन अब चांद से
हेलो हेलो की आवाज़ें आ सकती हैं फ़र्क। आ सकती हैं। और ये जो है ना, ये आपको मजाक समझ रहे हैं आप, मजाक नहीं है ये बात, अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अमेरिकी खलाई इदारा जो है नासा, उसने और नोकिया ने ये आप इसमें एक डील की है कि 4G के जो सेलुलर टावर हैं वो चांद पर लगाए जाएं, और ये टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो नोकिया कंपनी की मदद नासा जो है वो मदद करेगी इसमें। और नासा जो खलाबाजों के दरमियान मवासलात में बेहतरी लाने के लिए भी काम कर रहा है। और नोकिया ने भी ये कहा है कि अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी कि हम चांद पे भी ये काम कर सकें। तो अब चांद पे भी फ़ोन कॉल की जा सकेगी जब ये मामला कंप्लीट हो जाएगा, और फिर चांद से वापस भी कॉल की जा सकती है। लेकिन फरा, आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ चांद पे भी कटना शुरू हो गई हैं, है ना? हाँ। और बड़े दिल जिगर वाले वो हैं जो कि अभी से वहाँ पे बुकिंग भी करवा रहे हैं। और ऐसे ही एक दिल वाले जो हैं उनसे हम आपकी मुलाकात भी करा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जंग में एक ऐसे, वैसे जंग का रांझा, हीर रांझा की जो दास्तान है वो बड़ी मशहूर थी। हालांकि हीर थी जंग की, रांझा तो तख्त हज़ारे का था, लेकिन इसके बावजूद ये जंग से भी ये दास्तान सामने आई है कि एक नौब्याहता जोड़ा, और उसमें शौहर ने अपनी बीवी के लिए चांद पर प्लॉट ले लिया। वैसे ये भी हो सकता है कि ना बजे ना रहे ना बनेगा कुछ, और मैं सारी ज़िंदगी कहता रहूँगा कि मैंने तुम्हें प्लॉट तो लेके दे दिया, लेकिन उन्होंने लिया है, उन्होंने उसकी पेमेंट भी की है। बात ऐसी नहीं है। डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा ऐसे दिल पे ले रहे हैं जैसे हमजा को मैंने कोई बात कह दी। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से आज पूछूंगा कैसे, और फिर मैं भी जो है ना ज़मीन पे काम थोड़ा कम करना पड़े, मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, तो चांद पे लूँ। खैर, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सुहेब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड यू आर वेलकम फॉर हैविंग अस हियर। माशाल्लाह, अपनी बेगम का तारुफ भी कराइएगा। इनका नाम क्या है? ये मदीहा सहर है। ठीक है। अच्छा, और माशाल्लाह आप तो छोटे से लग रहे हैं, आप दोनों तो छोटे छोटे से लग रहे हैं। मैं तो हाँ, ये चांद का ख्याल कैसे आया इस उम्र में? इसी उम्र में आता है चांद का ख्याल। एक दिन ये आर्टिकल पढ़ रही थी कि इस तरह से चांद पे ज़मीन बाई कर सकते हो, लोग बाई कर रहे हैं। शाहरुख खान, सुशांत सिंह, काफ़ी लोगों ने बाई की है। तो मैंने इनको नोटिस कर लिया कि मैंने कहा शायद इनको भी ये ल्यूनर लैंड पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं इनको गिफ्ट करूँगा। फिर इंडिया से न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह ने अपना एक लैंड बाई की है, ल्यूनर लैंड, और वो बॉलीवुड के पहले एक्टर है। तो उसके बाद मैंने उस कंपनी से रब्ता किया कैलिफोर्निया में, तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से यहाँ से बाय कर सकते हैं, और आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आपको ल्यूनर लैंड मिल सकती है। तो मैंने वहाँ से बाय करके और इनको गिफ्ट कर दिया। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ी सी कीमत भी बता दें, हो सकता है कि मेरा भी कुछ ज़हन बन जाए। ये जस्ट $45 से स्टार्ट होती है। वहाँ डिफरेंट लोकेशन है, सोसाइटीज़ हैं, और सबकी लोकेशन डिफरेंट होती है, तो प्राइसेस डिफरेंट है। $45 से $150 के दरमियान आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा, मिनिमम इज 1 एकड़। ठीक है, चले बेगम साहिबा से भी हम बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी खुशी हुई इन्हें जब आपने इनको कहा कि मैंने तुम्हारे लिए चांद का एक टुकड़ा खरीद लिया है। ऐ मेरे चांद, तुम्हारे लिए चांद का एक टुकड़ा जो है वो मैं खरीद चुका हूँ। जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने तो सिर्फ विश ही किया था और इन्होंने तो सच में पूरा करके दिखा दिया। और स्टार्टिंग में तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई इन्होंने मेरे लिए चांद पे प्लॉट ले लिया, और सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि अब आप उस पे घर बनाने का मुतालबा कब करने वाली हैं? घर बनाने का मैंने इनको सारा बता दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा घर बनाएंगे। ये भी आप मदीहा हमें बताइएगा कि ये ज़मीन पर भी उतने ही अच्छे शौहर हैं जितना इन्होंने चांद के लिए मेहनत की, कष्ट की, और वहाँ पर आपको प्लॉट लेके दिया। इधर भी आपकी जो है तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। जी जी, बहुत अच्छे हैं। ज़मीन पर तो अभी तो 6 मंथ ही हुए हैं शादी को, तो अल्लाह करे ये 6 साल तक ऐसे ही नहीं, और भी आगे भी ज़्यादा 600 साल तक अल्लाह करे ऐसे ही रहे। लेकिन आपने बिल्कुल अच्छा किया है कि आपने वो हनीमून पीरियड में ही ना ठीक वाला काम कर लिया कि कम से कम चांद पे प्लॉट ले लिया। अगले 1-2 महीने में कोशिश करें कि ज़मीन पे भी ये लेके दे दे, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने कोई बात सुननी नहीं है। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर सुहेब साहब? ज़मीन पर मुझे 2 लेकर दिए हुए हैं इन्होंने ज़मीन पर। अच्छा, वेरी गुड। ये डॉक्टर साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी के साथ मुझे लगता है कि ये जो है ना खरीदो फरोख्त का, प्लॉट्स का भी काम करते हैं डॉक्टर साहब?
अब मुझे लग रहा है मुझे ल्यूनर लैंड का काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रोजाना काफी डीएम्स आते हैं लड़कियों के लड़कों के कि हम लोग अपनी वाइफ को करना चाह रहे हैं। और एक लड़की लाइक मैंने जहेज में लेके जाना है, तो रोजाना हमें बुकिंग करवानी पड़ती है वहाँ प्लॉट में। वाकई में आप ये काम करना शुरू करें, एक ग्राहक तो यहाँ भी तैयार बैठा, ये हमजा ने तो लेना ही। हाँ मुझे अक्सर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपसे, और ये मुझे लग रहा है कि ये अभी मदिया सुन रही हैं, अगर ना सुन रही होती तो मैं क्लियर कर सकता। ये थोड़ा आसान तरीका है मर्द हजरात के लिए अपनी जो है बेगमात को खुश करने के लिए। बाद ये लोग फरमाइश कर देते हैं कि हमें स्पेस में जाना भी है, तो उसका अच्छा खासा एक्सपेंस है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है पहले से। अच्छा, तो उसके लिए कोई सेविंग वगैरह कर रहे हैं? वाकई आपने सोचा हुआ कि उसकी? हम दोनों मिलकर सेविंग कर रहे हैं, और हम 2025 में एप्लीकेशन भी देंगे नासा को, बिकॉज 2024 तक वो लोग बुक है फुली, तो 2025 में एप्लीकेशन देंगे स्पेस में जाने के लिए। आई एम अमेज्ड डॉक्टर साहब, आप कितने कनेक्टेड हैं। आपने वो कंपनी भी ढूंढ ली जो चांद पे ज़मीन का जो है वो बेचती है, आपने नासा से भी पता कर लिया कि 2024 तक वो बुकड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये बड़े आप कनेक्टेड हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड हैं चीज़ों के बारे में। बिल्कुल, और अभी ये कह रही थी कि हम वहाँ से बात कैसे करेंगे, तो हमें कल ही पता चला कि नोकिया ने नासा से कॉन्ट्रैक्ट जीता है 4G प्रोवाइड करने का मून पे। हाँ। तो हम लोग वहाँ से वीडियो कॉल भी कर लेंगे। मुझे लगता है नासा ने अगला जो मुआहिदा है वो डॉक्टर साहब के साथ ही करना है कि डॉक्टर साहब आप बेहतरीन जा रहे हैं, आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान में शायद और किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप फिर नासा के अगर आपको ऑफर करे तो नासा के प्रॉपर्टी एजेंट बनने के लिए आप तैयार होंगे? जी बिल्कुल, हम उनके स्पेस प्रॉपर्टी एजेंट बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बस से महफूज रखे, आप दोनों को खुश खुरम रखे। घर ज़मीन पे बनाएं कि चांद पे बनाएं, घर प्यार मोहब्बत से बनता है ना, तो वो हुस्न सलूक जो है अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान रखे। लड़ते झगड़ते भी हैं कि वो मतलब कि ये मेरा है ये तेरा है, वो तो मैंने लेके दिया है कुछ? बिल्कुल, हम लोग नहीं लड़ते, हम दोनों के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और हम दोनों को म्यूचुअली खर्च करते हैं हर चीज़ में। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स आप तो काम करते होंगे तो आप तो उसमें डाल देते हैं, तो बेगम साहिबा का मदिया का म्यूचुअल फंड जो है वो किधर से आता है? मदिया सर ये फ्रीलांसिंग करती हैं, मैं भी करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से हेल्प करते हैं। चलें, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके डॉक्टर साहब? क्या अब चांद पे जाके नई दुनिया ही बसाने के प्लान्स हैं या फिर ज़मीन के कोई और प्लान्स हैं? मदिया का तो प्लान है कि उन्होंने नया पाकिस्तान बनाना चांद पे जाके। अच्छा, मुझे सुहेब ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, मतलब अक्सर जब मैंने तो भी नहीं बताया था कि मैं बाय कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने घर में वैसे ही बात की कि मैंने चांद पे ज़मीन ले ली है, तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन जब मुझे फाइनली उसकी सब कुछ रजिस्ट्रेशन और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गए, सब लोग बहुत खुश हुए और मम्मा ने हमें बहुत दुआएं दी और बहुत खुश हुई, मम्मा भी पापा भी। अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी मैंने पढ़ा था कि ख़रीदो फ़रोख्त की जा सकती है। आपने जैसे यहाँ पर फाइल ख़रीदते हैं वैसे वहाँ पर प्लॉट ख़रीद के आप उसको दोबारा फ़रोख्त भी कर सकते हैं। ये बाकायदा कोई बिजनेस बनने जा रहा है? जी, ये जब वहाँ पे एक न्यू सोसाइटी कटती है चांद पे, तो उसकी प्राइसेस कम होती है, पिछले वाले की ज़्यादा हो जाती है, तो आप वो पिछले वाला अपना प्लॉट सेल कर सकते हैं उसी कंपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वो गौर किया कि चांद पे तो हवा वगैरह भी नहीं है, तो इस बारे में भी कोई प्लानिंग कभी बैठ के की है कि वो मामला कैसे होंगे या ये? जी, इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री है जो वो सब कुछ ये क्लेम करती है कि वहीं के कुछ ल्यूनर लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके तो वहाँ पे समहाउ किसी तरह से कुछ देर के लाइफ को पॉसिबल बनाएंगे। वो जो सोसाइटी है वो ये क्लेम करती है। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। वेरी गुड, यू आर वेरी इंस्पिरेशनल। तो ये भी होगा। अच्छा, वेरी गुड कि आप झंग में बैठकर नासा और चांद के बारे में भी मुकम्मल जो है वो इल्म रखते हैं, ये एक बड़ी कमाल बात है। बिल्कुल। मदीहा, आप हमें ये बताएं कि आपको कभी शिकायत हुई है कि डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आपने ये नहीं किया या आपको ये करना चाहिए था, कभी ऐसा हुआ हो? चले पहले डॉक्टर साहब ने तो कह दिया लड़ाई नहीं हुई, आप अंदर की बात बता दें, क्या कभी लड़ाई हुई? डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे, आप ये समझे। नहीं, फिलहाल तो हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर चांद ना लेके देते तो फिर शायद हो जाए लेकिन इन्होंने आगे ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये मुझे यही कहते हैं कि देखो मैंने कितना यूनिक गिफ्ट दिया है, कोई देता है तो मैंने कहा। तो सहेलियों में आपको कितना अच्छा फील होता है सहेलियों को बताते हुए और जब सहेलियां पूछती हैं?
जी बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हैं कि तुम्हें बहुत अच्छे हस्बैंड भी मिले हैं और इतना यूनिक गिफ्ट किसी ने भी कभी किसी को नहीं दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। अच्छा, हम जब चांद को देखा करते थे ना, तो हमने तो बचपन में वो सुनी हुई है लोरियाँ, चंदा मामू दूर के बड़े पकाए बूढ़ के, हाँ, या फिर चांद पे बुढ़िया रहती है, चांद पे परियां रहती हैं, जब देखो छुप जाती हैं। तो अब आप तो चांद पे देख के सोचते होंगे हमारा प्लॉट ये इस तरफ है या हमारा प्लॉट उस तरफ है। वो चंदा मामू दूर के नहीं रहे, वो हमारे घर के हो गए हैं। तो बहुत अच्छे। चलें, आप दोनों खुश रहें और जो आपने कहा कि फिलहाल हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी लड़ाई ना हो, और बड़ा हमें आमीन। अच्छा लगा कि आप लोगों से बात की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मदीहा बहुत शुक्रिया, फराज देखें दिल वाले और कितने वो अपडेटेड थे कि भाई ये ऐसे भी होता है, ऊपर सोसाइटियाँ दिल वाले चांद ले जाएंगे। तो जितनी तेजी के साथ जो है वो, और जितने मोटिवेशन उनके अंदर, ये जो जब तक इंसान के अंदर ये मोटिवेशन रहती है ना, वो चांद को तस्खीर भी कर सकता है, चांद पे प्लॉट भी ले सकता है। हमें लग रहा था चंबे की बात की ये कैसे हो सकता है, ये हो भी सकता है, लेकिन उनके अंदर चूंकि जज्बा है तो उन्हें लगता है कि ये तो मुमकिन है, ही तो हो जाएगा। मुझे पता क्या लग रहा है, अब ये रिक्शों के पीछे जो वैन्स होती हैं उनके पीछे वैसे ये बैनर्स लगे होंगे कि चांद पर प्लॉट खरीदिए और बुकिंग सिर्फ 5,000 से। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उनसे पूछती कि कनाल का प्लॉट है कि 10 मरले का है कि 8 मरले का है। हाँ, साइजिंग भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि अभी चांद पे ले रहे हैं, ये एकड़ों के हिसाब से प्लॉट्स होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, अपने अंदर ये शौक, ये लगन, ये जुस्तजू जिंदा रखना जो है, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। जब ये थोड़ी थोड़ी मरने लग पड़े ना, थोड़ी थोड़ी बुझने लग पड़े, तो इंसान मरने से बहुत पहले मर जाता है। तो अपने अंदर जिंदा रहने की उमंग को जिंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक ब्रेक की तरफ फरा चलते हैं। स्टे विद अस।